बहुत साल पहले एक गांव था शांत, पर रहस्यमय। उस गांव के बाहर एक जर्जर और वीरान हवेली थी, जिसे लोग गुमनाम हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। कहानी शुरू होती है रागिनी नाम की एक निडर रिपोर्टर से। उसे रहस्यमयी कहानियों पर काम करना पसंद था। उसने सुना कि इस हवेली में कुछ ऐसा छिपा है जो आज तक किसी को नहीं पता चला। एक सुबह रागिनी गांव पहुंची। गांव वाले उसे देखकर डर गए और बोले, मत जा बेटी, वो हवेली निगल जाती है। लेकिन रागिनी नहीं मानी। वो हवेली के पास पहुंची। टूटी दीवारें, दरवाजे पर लगी जंग और चारों ओर सन्नाटा, जैसे हवेली खुद सांस ले रही हो। उसने कैमरा चालू किया और कदम रखा अंदर। जैसे ही रागिनी अंदर गई, हवेली की दीवारें गूंजने लगी। पुराना झूमर हिलने लगा और एक तस्वीर अपने आप दीवार पर उभर आई। एक सुंदर मगर उदास रानी, लाल साड़ी में। रागिनी के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अचानक झूमर जोर से नीचे गिरा। वो चीखी और पीछे हटी। उसकी आंखें अब एक टूटी हुई अलमारी पर पड़ी। उसके अंदर एक आईना रखा था और जब उसने उसमें देखा तो अपने चेहरे की जगह किसी और का चेहरा दिखा। एक रानी का भूतिया चेहरा। रागिनी डर गई लेकिन भागी नहीं। उसे सच्चाई जाननी थी। दीवार के पास एक हल्का कंपन हुआ और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। वो अंदर गई। नीचे तहखाने में सीढ़ियां जाती थी। हवा भारी हो चुकी थी लेकिन रागिनी बढ़ती रही। अंदर एक पुरानी चमड़े की डायरी मिली। जब उसने डायरी खोली तो एक तेज हवा चली और रानी की आत्मा प्रकट हुई। रानी की आत्मा बोली, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे मेरे ही दरबारियों ने धोखा दिया। मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया गया। रागिनी की आंखों से आंसू निकल पड़े। रानी ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे दर्द को दुनिया जाने और मुझे मुक्ति मिले। रागिनी ने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड किया। जैसे ही उसने हवेली से बाहर कदम रखा, हवेली में आग लग गई अपने आप। शायद रानी को अब शांति मिल गई थी। आज भी उस हवेली की राख से धुआं उठता है और हवा में वो गंध बसी है किसी अधूरी कहानी की। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल कहानियाँ प्लस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।